एवरीवन, दिस इज मुस्कान। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे दोस्तों। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपका नंबर सिस्टम यानी कि संख्या पद्धति। संख्या पद्धति के दोस्तों हमने बहुत सारे आपको टाइप पढ़ा दिए थे दोस्तों। आपका क्या है, प्राकृतिक संख्याएं, सम विषम, आपकी पूर्ण संख्या, अभाज्य संख्या, सम और भाज्य संख्या, और आपका क्या है सहअभाज्य यानी कि जैसे कोप्राइम बोलते हैं, आपका प्राइम फैक्टर। ये सारी चीजें दोस्तों हमने पढ़ा दी थी। उसके बाद हमने आपको क्या है इकाई अंक जैसे यूनिट डिजिट बोलते हैं वो पढ़ा दिया। उसके बाद फैक्टर का दोस्तों हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा दिया था। आपका क्या है सम गुणनखंडों का योग और आपका विषम गुणनखंडों का योग और आपका क्या है कुल गुणनखंडों की संख्या, ये सारी चीजें। उसके बाद दोस्तों हमने आपको पढ़ाया था विभाज्यता का नियम यानी कि डिविजिबिलिटी रूल। उसके सारे क्वेश्चन करा दिए, सारे टाइप करा दिए। उसके बाद दोस्तों हमने आपको शून्यों की संख्या, नंबर ऑफ जीरोस पढ़ा दिया है। उसके बाद दोस्तों कुछ क्वेश्चन हमने आपको मिसलिनियस करा दिए। तो बेसिकली नंबर सिस्टम में हमने अपना इतना सारा पढ़ लिया है, और भी एक दो क्लास है वो पढ़ गई हैं दोस्तों। तो आपको पता है उत्तर प्रदेश दरोगा के लिए दोस्तों आपका जो मैथ होता है बहुत ही अच्छी क्वालिटी का मैथ होता है। ऐसा नहीं है कि पूरा अच्छा ही अच्छा, थोड़ा सा उसमें थोड़े से इजी क्वेश्चन भी आते हैं, इजी टू मॉडरेट हम इसको कह सकते हैं। तो दोस्तों सारे कॉन्सेप्ट नंबर सिस्टम के बेसिक से पढ़ते चल रहे हैं दोस्तों। तो आज हमारी दोस्तों नेक्स्ट क्लास है, एक आध क्लास और होगी नंबर सिस्टम की। उसके बाद दोस्तों हमारा आपका नेक्स्ट चैप्टर शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों आज हमारी इसमें क्लास रहने वाली है आपके जो सीधे सीधे सूत्र वगैरह आते हैं, और उसके बाद हम आपको थोड़े से क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी कराएंगे, ताकि दोस्तों आपको जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आपको पता होगा जो हमारे क्या है कुछ सूत्र बनते हैं, जैसे कि n प्राकृतिक संख्याओं का योग, n विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग, जिनसे सीधे सीधे सवाल आ जाते हैं पेपर में। आज की क्लास दोस्तों वो रहने वाली है। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को भी लाइक कर दीजिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश दरोगा की इस चैनल के माध्यम से तैयारी करवाई जा रही है संपूर्ण। तो चलिए वीडियो करते हैं शुरू। आपका पहला पॉइंट है दोस्तों, ये कुछ सूत्र है जो कि आप भी पेन और कॉपी के साथ दोस्तों नोट डाउन करिए। n प्राकृतिक, यहां पर दोस्तों प्रथम है, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग। क्या है आपका प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग। तो इसका सूत्र होता है आपका n कोष्टक में n+1/2। तो ये आपका सूत्र होता है आपका क्या है प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग। प्राकृतिक संख्या यानी कि नेचुरल नंबर क्या होता है वो मैंने आपको क्या फर्स्ट वीडियो में ही आपको क्या समझा दिया था। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। आपका दूसरा पॉइंट है प्रथम, दूसरा पॉइंट है आपका प्रथम n सम प्राकृतिक संख्याओं का योग। प्रथम n सम प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या हो जाएगा, ये सम भी संख्या और प्राकृतिक भी, यानी कि 2 4 6 ऐसी लाइन से होनी चाहिए। तो इसका सूत्र है आपका n कोष्टक में n+1। ठीक है। उसके बाद आपकी तीसरा पॉइंट है, तीसरे पॉइंट में लिखा है प्रथम n विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग। क्या, प्रथम n विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग। इसका सूत्र हो जाएगा दोस्तों आपका प्रथम n विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग, इसका केवल n² हो जाएगा। ठीक है। अब आपका चौथा पॉइंट है, चौथा पॉइंट आपका क्या कहता है दोस्तों, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग। क्या है आपका प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग। प्रथम n प्राकृतिक संख्या के घनों का योग। उसके बाद है आपका नेक्स्ट पॉइंट प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग। ये क्वेश्चन और है आपके। जब आपके प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग पूछा जाए, जैसे कि आपके, तो इसका होगा आपका n कोष्टक में n+1/2 की पूरी पावर आपकी दोस्तों कितनी रहने वाली है 2। और जब आपका पूछा जाए n प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग, तो होगा n कोष्टक में n+1
दूसरे कोष्टक में 2n+1/6। तो इसका दोस्तों आपका ये सूत्र रहने वाला है। उसके बाद आपका एक सूत्र और बन जाता है इसमें, ये बन जाता है आपका प्रथम n सम या विषम संख्याओं के वर्गों का योग। प्रथम n सम या विषम संख्या के वर्गों का योग। क्या है कि प्रथम n सम या विषम संख्या के वर्गों का योग। तो क्या हो जाएगा आपका, इसका सूत्र दोस्तों यही हो जाएगा, n कोष्टक में n+1 × 2n+1/6। ठीक है, तो ये आपके कुछ सूत्र हैं, इनसे आपके क्या है सवाल आते हैं सीधे सीधे। एक आपका सूत्र और है दोस्तों, आपको पता होगा ये चीज़ होती है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर लिखा x y z। ठीक है, तो आपको पता है ये क्या होती है, ये क्या होती है, ये आपका क्या है भागफल होता है। ठीक है, और इसके बाद दोस्तों ये यहाँ पर क्या शेषफल बचता है। ये दोस्तों आपका क्या भाज्य होता है, यहाँ जो एक संख्या दी जाती है, और यहाँ दोस्तों आपका भाजक होता है। क्या होता है, भाजक। तो बेसिकली हम x y z मिटा दे रहे हैं आपको, इससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो यहाँ जो हम भाग देते हैं वो होता है भाजक, जिसमें भाग देते हैं वो होता है भाज्य। भागफल देने के बाद जो भाग जितने में जाता है वो होता है भागफल, जो हमारा शेष बचता है वो होता है शेषफल। ठीक है, तो दोस्तों इतनी बात आपको क्या समझ में आ गई होगी। अब यहाँ से एक सूत्र बनता है इसी का कि भाज्य बराबर भागफल इंटू भाजक, यानी कि भाजक इंटू भागफल कह सकते हैं इसे, भाजक इंटू भागफल और प्लस शेषफल। तो भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल, ये आपका सूत्र जहां से आपके क्वेश्चन आते हैं। हम इसी आधार पर आपको क्या है क्वेश्चन कराने वाले हैं। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको वीडियो समझ में आ रही होगी। आप ये पॉइंट डाल लीजिए, क्योंकि ये दो आपके सूत्र होते हैं ये जो, तो इनसे आपके सीधे सीधे क्वेश्चन बन जाते हैं एग्जामों में। और उसके बाद दोस्तों हम आपका क्या है नेक्स्ट में आपके क्या है कराने वाले हैं आपके मिसलेनियस क्वेश्चन। सिस्टम के फॉर्मूलाज बनते हैं वो मैंने आपको करा दिए हैं। आप कुछ क्वेश्चंस देख लीजिए जो आपके प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन यहाँ पर कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 1 कहा गया है आपका, इसमें कहा गया है एक भाजक भागफल का 2/3 है तथा शेषफल का 2 गुना है। यदि शेषफल 5 हो तो भाज्य बताइए। जैसा कि मैंने अभी सूत्र आपको बता दिया है, उसी के आधार पर आपको सवाल करने हैं। कहा गया है एक भाजक भागफल का 2/3 है, एक भाजक भागफल का 2/3 है तथा शेषफल का 2 गुना है, और शेषफल दिया है आपका, और शेषफल आपका 5 है तो भाज्य बताइए। ये आपका क्या है क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे हमने आपको अभी सूत्र बताया था दोस्तों। तो सबसे पहले इसमें भाजक निकालो, भागफल निकालो, सभी के मान निकालो। तो इसमें कहा गया एक भाजक भागफल का कितना है 2/3। तो जो भाजक है वो आपका भागफल का कितना है, भागफल का है 2/3 गुना, और उसमें कहा और शेषफल का 2 गुना है। जो भाजक है भागफल का तो 2/3 है, और शेषफल का कितना है ये भाजक, और शेषफल का है ये आपका 2 गुना, शेषफल इंटू 2। और उसमें कहा गया कि शेषफल 5 है। तो शेषफल कितना है 5, तो शेषफल की जगह पे पहले शेषफल का मान रख दो। तो 5 इंटू 2 कितना हो जाएगा 10। तो यहाँ से भाजक की वैल्यू कितनी निकल आई 10। ठीक है, 10 भाजक की वैल्यू निकल आई। अगर हम भाजक की वैल्यू 10 रख देंगे तो यहाँ से हमें भागफल मिल जाएगा। कैसे, जैसे हम भाजक की जगह पर क्या रख देंगे अब, क्योंकि 10 वैल्यू निकल गई 10। ठीक है, बराबर, अब ये क्या लिखा भागफल इंटू 2/3। अब ये इंटू वाली इधर आएगी तो यहाँ क्या हो जाएगी गुणा में, यहाँ से हटा दे रहे हैं, 2/3 आता तो 3/2 हो जाएगी।
अब यहाँ पर देखिए कितना हो गया 30/2, ये काटेंगे तो कितना हो जाएगा 15। आपका भागफल कितना निकल आया, भागफल कितना निकल आया 15, ठीक है। भागफल की वैल्यू 15 और आपकी क्या है भाजक की वैल्यू क्या है आपकी ये 10। अब आप सूत्र लगा सकते हो, सूत्र होता है आपका भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेष फल, ये आपका सूत्र होता है। तो भाज्य बराबर भाजक कितना 10 निकल आया, भागफल कितना निकल आया 15 प्लस शेषफल कितना था 5 दिया था। तो भाज्य बराबर 150 प्लस 5 कितना हो जाएगा 155। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है आपका 155। तो इस प्रकार से ये दोस्तों आपके क्या क्वेश्चंस किए जाते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट सवाल की, ठीक है। तो आप ये नोट डाउन कर लीजिएगा अगर यदि आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा तो। और दोस्तों कमेंट्स आप क्या है लाइक कर सकते हैं, तो लाइक के माध्यम से हमें पता चलता रहता है दोस्तों आपको क्लास कितने हद तक पसंद आई। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसी टाइप का एक और कर लेते हैं। इसमें कहा गया है आपका यदि भाजक भागफल का 15 गुणा, अब कितना है, अब आपका क्या है, अब है आपका 15 गुणा और शेषफल का कितना है 3 गुणा। शेषफल का 3 गुणा है। यदि शेषफल 40 हो, यदि शेषफल 40 हो तो भाज्य बताइए, आपका क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर दूसरा वही प्रक्रिया भाजक निकालेंगे, ठीक है। तो भाजक भागफल का कितना है 15 गुणा, 15 इंटू भागफल, और यही आपका शेषफल का भाजक कितना है, भाजक शेषफल का कितना है 3 गुणा, 3 इंटू शेषफल। लेकिन शेषफल की वैल्यू कितनी है 40, तो हम सीधी मान रख देंगे। तो भाजक बराबर 4 तिया 12। अब यहाँ से हमें भाजक मिल गया क्या है 120। अगर हम भाजक की जगह पर यहाँ पर 120 रख देंगे तो ये इधर से देखो 120 बराबर ये 15 इंटू भागफल, हम 15 का भाग देंगे यहाँ 120/15 हो जाएगा, 15 × 120। तो भागफल कितना निकल आया हमारा, भागफल निकल आया हमारा 8। अब सूत्र लगा देंगे भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल, ये आपका क्या है सूत्र। तो भाज्य बराबर क्या हो जाएगा, भाजक कितना है आपका 120 इंटू भागफल कितना है आपका 8 प्लस शेषफल दिया है 40। तो 12 × 8 = 96, 960 प्लस 40, 960 40 होता है आपका 1000। तो भाज्य हमारा निकल आएगा दोस्तों आपका 1000। तो इस तरीके से दोस्तों ये क्वेश्चन किए जाते हैं। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टाइप की ओर कि नेक्स्ट टाइप में आपका क्या कहा है। दोस्तों नंबर सिस्टम की मैंने काफ़ी क्लासें ले दी हैं। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आप मेरी सारी क्लासों को देख लीजिए नंबर सिस्टम की, तो आपका कोई भी क्वेश्चन नंबर सिस्टम से बाहर नहीं जाएगा। अब इसमें दोस्तों आपका दूसरा टाइप बनता है टाइप नंबर 2। टाइप नंबर 2 के सवाल क्या कह रहे हैं आपके, एक न्यूनतम संख्या जिसे 2, 3 व 5 से भाग देने पर, एक न्यूनतम संख्या जिसे 2, 3 व 5 से भाग देने पर शेषफल क्या बचता है 1, 2, 3। शेषफल बचता है 1, 2 और 3। शेषफल 1, 2, 3 आता है, शेषफल 1, 2, 3 आता है। यदि उसी संख्या को 7 से भाग दे तो शेषफल क्या आएगा, यदि उसी संख्या को 7 से भाग दे तो शेषफल क्या आएगा। अब इस क्वेश्चन को करने का बहुत ही इजी एक तरीका है जो दोस्तों आपको पसंद आएगा। एक न्यूनतम संख्या जिसे 2, 3 व 5 से भाग देने पर, 2, 3, 5 यही कहा गया है, 5 से भाग देने पर, ऐसा आप कर लीजिए एक बार, ठीक है। 2, 3, 5 से भाग देने पर शेषफल कितना आता है, इधर लिखेंगे आप शेषफल।
शेषफल कितना आता है आपका 1 2 3। ठीक है, कोई संख्या है जिसे 2 3 3 से 2 3 5 से भाग देने पर शेषफल आता है 1 2 3। ठीक है, अब पूछा गया है यदि उसी संख्या को, जो आप संख्या यहाँ पे निकालेंगे, इसी संख्या को 7 से भाग दें तो क्या आएगा। सबसे पहले इसका करने के 2 तरीके हैं दोस्तों। यहाँ पर 0 मानेंगे, उसके बाद यहाँ का गुणा करेंगे इस साइड, तो 5 1 5, और इस साइड क्या है जोड़ेंगे। ठीक है, जब यहाँ से यहाँ आएंगे तो गुणा करेंगे, और यहाँ से ऊपर जाएंगे तो यहाँ पर जोड़ेंगे, तो 5 का 0 में गुणा करेंगे 0 आएगा, और 0 + 3 यहाँ पर 3 ही बन जाएगा। इसी प्रकार से क्या करेंगे 3 का तो 3 में गुणा करेंगे और उसके बाद जोड़ देंगे, तो 3 3 का 9, 9 2 कितना हो गया 11। इसी प्रकार से यहाँ गुणा करेंगे दोस्तों, यहाँ होता है इस लाइन से सभी लाइन से गुणा। ठीक है, ये सभी लाइनों से क्या है गुणा होता है, और जब ऊपर जाते हैं दोस्तों तो प्लस होता है। क्या होता है प्लस होता है। तो 11 दूनी 22, 22 और 1 कितना आया 23। अब इस संख्या की बात की गई थी कि बताइए कि उसी संख्या को 7 से भाग देने पर, इस 23 को 7 से भाग देंगे तो कितना बचेगा 7 3 21, तो कितना बचा 2, तो यहाँ पर 2 बचा है शेषफल। अब सबसे पहले नंबर पर प्रायोरिटी हम देंगे कि यहाँ पर 0 मान के भी कर सकते हैं, लेकिन किसी किसी किताब में दोस्तों यहाँ पर 1 मान के दिया जाता है। तो दोस्तों 1 हम तब मानते हैं जब हमारा क्या है, इस 0 से जो उत्तर आता है वो उत्तर आपका मैच नहीं कर सकता है। चलिए हम 1 मानकर भी आपको बता देते हैं। तो ये दोनों तरीके हैं दोस्तों इस क्वेश्चन को करने के, जौन सा आपको ऑप्शन में मिल जाए उसी के हिसाब से दोस्तों आपका क्या है आंसर हो जाता है। तो क्या था आपका, कितना भाग देने पर शेषफल आता है 1 2 1 2 3। यहाँ पर हम 1 मांगेंगे तो 5 1 5, यहाँ गुणा करेंगे 5 1 5, 5 3 8 हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा आपका 8 3 24, 24 2 26, यहाँ पर 26 दूनी 52 और 1 53। ठीक है, 1 माना तो यहाँ पर 53 आ गया। अब 53 में भाग देंगे 7 का, 7 49, 13 में से 9 गया 4 बचा, हाँ 1 0, तो यहाँ पर क्या आ गया 4 शेषफल। तो दोस्तों यहाँ पर 2 तरीके से आपके ये क्वेश्चन हो जाते हैं, लेकिन सबसे पहले यहाँ पर आपको क्या 0 मान की प्रायोरिटी देनी है। 0 में उत्तर न मिले तब भी आपको क्या, उसके बाद आप क्या 1 मानेंगे। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, इसी टाइप का एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। इसमें लिखा गया है यदि किसी संख्या को 2 3 व 5 से भाग देने पर 8 7 से भाग देने पर, क्या लिखा है, किसी संख्या को 8 7 3 8 7 व 3 से भाग देने पर शेषफल कितना आता है 3 4 2। शेषफल आता है 3 4 व 2 आता है। तो उसी संख्या को फिर उसके बाद यहाँ पर है 5 से, तो क्वेश्चन आपका पूरा चेंज हो गया। ठीक है, एक यहाँ पर न्यूनतम न लिखो, बस 1 ही लिखा रहने दो, क्योंकि सवाल आपका ऐसा ही है। एक संख्या जिसे 8 7 3 से भाग देने पर शेषफल 3 4 2 आता है, उसी संख्या को 5 से भाग दिया जाए तो आपका शेषफल क्या होगा। इस क्वेश्चन में आपको यहाँ पर आपके शेषफल को पूछा गया है। चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। तो मैंने कहा होता है 8 7 3 ऐसे लिख लेंगे। ठीक है, यहाँ शेषफल इस लाइन में लिखेंगे 3 4 और 2। यहाँ 1 मानेंगे, 1 नहीं मानेंगे तो सबसे पहले क्या मानेंगे, यहाँ पर 0, 3 1 3 0 हो गया, 3 में 2 जोड़ा और 0 में 2 जोड़ा 2 ही आएगा। 7 दूनी 14, 14 2 18, 18 8 144, 144 147 यहाँ पे आ जाएगा। तो अब कहा गया कि उसी संख्या को 5 से भाग दिया जाए, तो 147 को जब 5 से भाग देंगे तो 5 दूनी 10, 4 बचा 45, यहाँ पर 2 बचे, तो 2 आपका क्या है शेषफल आ जाएगा दोस्तों। तो इस प्रकार से दोस्तों क्या है हम अपने क्वेश्चन कर सकते हैं दोस्तों। अब कुछ मिसलेनियस दोस्तों क्वेश्चन है जो कि आप समझ लीजिए। ठीक है, उसके बाद आपका क्या है नंबर सिस्टम की एक आध क्लास और है, शेषफल प्रमेय को लेकर, रिमाइंडर थ्योरम को, देन उसके बाद आपकी क्या क्लास हो जाएगी खत्म। आपका क्वेश्चन है, इसमें शून्यों की संख्या पूछी गई है, टाइप 3 कह सकते हैं इसको। क्वेश्चन है आपका 3 × 6 × 9 × 12 × 15 डॉट 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 आपका है 345 में शून्यों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले आपको पता है गुणा में लिखी, तो यहाँ पर भी क्या 3 × 1 लिखा, यहाँ पर 3 × 2 लिखा, यहाँ पर 3 × 3 लिखा। तो 3 3 तो सभी में है, लेकिन गुणा में जब 3 3 सभी में होते तो हम क्या करते हैं, लास्ट वाली संख्या में 3 का भाग दे के देख लेते हैं
कितनी बार जा रहा, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 115 बार। तो 3 की पावर 115 बार हम दोस्तों क्या बाहर ले सकते हैं और 115 ही अंदर बचेगी। 1 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 4 गुणित 5 डॉट 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 115 अंदर ही हमारी बचने वाली है। तो अब 115, अब यहाँ पर क्या करेंगे, 115 यहाँ पर फैक्टोरियल लिख सकते हैं क्योंकि एक से चीज़ें आपकी 115 तक है, लगातार होता है, हम फैक्टोरियल लिख सकते हैं। अब 115 में हम क्या करेंगे, 5 का देंगे भाग, 5 दूनी 10 और 5 तिया 15, फिर 5 को 20, तो ये 23 और 4 कितना हो गया 27। तो ये शून्यों की संख्या दोस्तों कितनी मिल गई आपको 27। इस प्रकार से दोस्तों हम क्वेश्चन को करते हैं। एक और क्वेश्चन है आपका 255 फैक्टोरियल में शून्यों की संख्या बताइए। शून्यों की संख्या में ज्ञात। अब एक 3 की पावर 115 को हमने क्यों नहीं लिखा, आप लोग सोच रहे होंगे 3 की 15। हम हमेशा शून्यों की संख्या में 2 की पावर देखते हैं और 5 की पावर देखते हैं, ठीक है। लेकिन 2 की पावर तो हमेशा ज़्यादा ही होती है, किसी भी सवाल में देख लीजिए 2 की पावर ज़्यादा मिलती है। तो इसलिए हम पहले 5 की पावर को ढूंढते हैं। 5 की पावर कैसे ढूंढी जाती है, हम इनका गुणनखंड करते हैं और यहाँ से हम जोड़ देते हैं, यहाँ से लाइन से जितने भी अंक होते हैं हम जोड़ देते हैं, जो आता है वही हमारा शून्यों की संख्या हो जाती है। अब इस क्वेश्चन को देख लीजिए, फैक्टोरियल 255 का हमें क्या है, मान निकालना है। 5 का देंगे 5 25, 5 एकम 5, ठीक है, और पदम 50, 5 दूनी 10। ये सारी संख्याएं जोड़ दो, कितना हो गया आपका 61 है, ये हो गया आपका 61 2 63। तो शून्यों की संख्या आपकी कितनी मिल गई दोस्तों, ये मिल गई आपकी 63। इस प्रकार से दोस्तों आपके शून्यों के सवाल में मैंने पहले भी करा दिए थे, 1 2 अभी थे ये। दोस्तों वीडियो को करते हैं यही समाप्त। वीडियो कैसी लगी, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें दोस्तों। यदि आप किसी भी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हो, यदि आप यूपी पुलिस यूपीएसआई दोस्तों तैयारी कर रहे हो, तो आप इस चैनल से जुड़कर अपनी तैयारी को संपूर्ण रूप से पूरा कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट जानकारी के, तब तक के लिए आपने ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।